नमस्कार दोस्तों, हम विज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो जीव विज्ञान के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हम जीव जगत विग्र की ओर एवं शाखाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता। जैव विविधता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी। निम्नलिखित में से एक कोशीय जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशीय जीव नहीं है? हाइड्रा। हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। बोस के रूप में वर्गीकृत है। बोस के रूप में वर्गीकृत है खास। खास। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? मछली। मछली। नेक्स्ट है, इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शतरमुर्ग। शतरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के हमले से खदानों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय? कवक के हमले से खदानों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय? सूरज की रोशनी में सुखाना। सूरज की रोशनी में सुखाना। सबसे बड़ा सजीव पक्षी है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी है शतरमुर्ग। शतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है। उन कामगारों को क्या कहते हैं जो मधु से मधु संग्रह करते हैं? मध्यलिंगी। मध्यलिंगी। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन। विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। नेक्स्ट, किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? संयुक्त नेत्रों के कारण। संयुक्त नेत्रों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सर्प है जो अपना
घोंसला बनाता है? नागराज, किंग कोबरा। निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? नेवला। नेवला। विषाणु में होते हैं केवल डीएनए, आरएनए दोनों। डीएनए भी होता है और आरएनए ये भी होता है। कोशिका दीवार में पाई जाती है। कोशिका दीवार में डैश पाई जाती है। पादप कोशिका। लैक्टिकल अम्ल में डैश पाया जाता है। लैक्टिकल अम्ल में डैश पाया जाता है। दही। नहीं। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती हैं। कोशिकाएं। कोशिकाएं। नेक्स्ट, एक मांसाहारी जानवर है। एक मांसाहारी जानवर है बाघ। मच्छर के अंडों की खोज आप क्या करेंगे? कहाँ से करेंगे? तालाब। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं को डैश कहा जाता है? स्थानिक नस्ल। नेक्स्ट, डेडपोल का एक विकासशील चरण है मेंढक। डेडपोल डैश का एक विकासशील चरण है मेंढक। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है? कुत्ता। कुत्ता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? बुलवेल। बुलवेल। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलिस। कैनिस फैमिलिस। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। हाथियों में ग्रंज दंत हैं। हाथियों में ग्रंज दंत हैं। कृंतक। कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? चमगादड़। चमगादड़। भोजन, पोषण एवं पाचन तंत्र। भोजन, पोषण एवं पाचन तंत्र। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुर्दे तक का डैश मीटर लंबा होता है? एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुर्दे तक का 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर लंबा होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज। कैलोरीज। निम्नलिखित में से किसे उच्च स्तर पर उपस्थिति में मधुमेह होता है? निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? डायबिटीज होती है। ग्लूकोज। टेबल। नेक्स्ट है, टेबल दानेदार चीनी। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। सुक्रोज।
नेक्स्ट, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4%। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गंठमाला। विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल सॉरी। रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है? फोलिक एसिड। मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा लेती है? स्टार्च। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुकंदन के समय में कमी हो जाती है? विटामिन के। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग? अनीमिया। नेक्स्ट, किस विटामिन के अभाव से सक्रिय होता है? विटामिन सी। खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? विटामिन सी। किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी।